हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट वॉच करने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसी पेपर का बहुत सारे सेशन जो कि पिछले सेशन में करवा चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और इसके बाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगर उन सारे सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं एक ही जगह पे, तो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और सेशन को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को हम लोग पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आंदोलन का अर्थ, अवधारणा को परिभाषित कीजिए। यानी कि आंदोलन का अर्थ क्या होता है, उनके कौन कौन से अवधारणा है, उसको क्या करना है तो परिभाषित करना, यानी कि डिस्क्राइब करना है। आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में हमें देखना है, और इसका जो कि डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे जितने भी प्रकार के होते हैं, समझे। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका उत्तर। आंदोलन एक सामूहिक संगठित प्रयास होता है जो किसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक बदलाव के उद्देश्य से किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो समाज में किसी मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाना, किसी नीति या व्यवस्था को क्या करना तो परिवर्तन लाना, या किसी विशेष अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना हो सकता है आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। देखिए हम लोग इस पॉइंट को अगर बेहतर तरीके से समझें तो आंदोलन क्या होता है, तो आंदोलन एक सामूहिक और संगठित प्रयास है। यानी कि इसमें एक दो चार व्यक्ति नहीं रहते हैं, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। यानी कि बहुत ही बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल होते हैं आंदोलन में। और इसका जो मुख्य जो इसका उद्देश्य होता है आंदोलन का, कि किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव लाना, समझे, जो कि आंदोलन का उद्देश्य होता है। इसका मुख्य अगर उद्देश्य माना जाए तो समाज में किसी मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाना। ये कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो कि किसी भी समुदाय को अगर शोषण किया जाता है उस किसी मुद्दे के तहत, तो उनको क्या करना, जागरूकता फैलाना और किसी भी नीति या व्यवस्था में परिवर्तन लाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हम लोग चलिए निश्चय देखते हैं इसका आंदोलन के अवधारणा, यानी कि आंदोलन के अवधारणा के बारे में हम लोग समझेंगे। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही आप लोग आंसर शीट में भी उत्तर लिखें। तो चलिए आंदोलन की अवधारणा आता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे सामूहिकता। आंदोलन सामूहिक प्रयास होते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग क्या होते हैं तो शामिल होते हैं। कहने का मतलब है कि आंदोलन का अवधारणा जो कि ये फर्स्ट पॉइंट आता है सामूहिकता, इसमें हम लोग लिखेंगे आंदोलन क्या है तो एक सामूहिक प्रयास होता है। सामूहिक प्रयास होता है जिसमें आंदोलन में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संगठन। संगठन कहने का मतलब है कि आंदोलन संगठित रूप में किए जाते हैं। जो आंदोलन होते हैं किस रूप में किए जाते हैं तो संगठित रूप में किए जाते हैं, जिसमें एक नेता या नेतृत्व समूह होता है जो दिशा निर्देश देता है। यानी कि उस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला एक समूह होता है या फिर कोई एक नेता होता है जो कि उस आंदोलन को दिशा निर्देश देता है। इन सारे पॉइंट को आप लोग एकदम मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एकदम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही छाट कर आपको इस पीडीएफ में रखा गया है, समझे। चलिए देखेंगे अब इसका उद्देश्य। आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है तो हर आंदोलन का एक विशेष उद्देश्य होता है। यानी कि कोई भी ऐसा आंदोलन होता है उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं कि मन किया आज आंदोलन कर दे, उस प्रकार का आंदोलन नहीं। मतलब कि कोई भी अगर आंदोलन होता है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए जो क्या करता है तो परिवर्तन की मांग करता है, जो किसी भी परिवर्तन की मांग करता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है रणनीति। रणनीति किस प्रकार से होना चाहिए तो आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी आंदोलन को अगर सफल बनाना है तो उसको जो कि
सफल बनाने के लिए एक मतलब कि परफेक्ट प्लान होना चाहिए कि किस प्रकार से हम आंदोलन करेंगे, कहां पे शुरुआत करेंगे, किस चीज का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करना है, फिर कलेक्टर ऑफिस का घेराव करना है, समझे ना। इस प्रकार से जितने भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक विशेष रणनीति होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। चलिए आगे देखेंगे आंदोलन के प्रकार। आंदोलन के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, इस पॉइंट को आप लोग मेंशन जरूर कीजिएगा इसी तरह से, समझे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से आता है, तो ये आंदोलन समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी जो सामाजिक आंदोलन किया जाता है वो किसी भी मतलब समाज में जो सामाजिक अगर परिवर्तन लाना है तो हम सामाजिक आंदोलन करेंगे। जिसमें से उदाहरण में हमने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से भी आप लोग को समझ सकते हैं। जिसमें से आता है दलित आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, ये सारे के सारे क्या है, तो सामाजिक आंदोलन है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजनैतिक आंदोलन। राजनैतिक आंदोलन हम किसे कहते हैं, तो ये आंदोलन राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति या किसी राजनीतिक मुद्दे पर किए जाते हैं। जिसमें से एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम, नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, तो राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है आर्थिक आंदोलन। आर्थिक आंदोलन किस प्रकार से है, तो ये आंदोलन आर्थिक मुद्दे पर आधारित होता है। यह आंदोलन किस मुद्दे पर आधारित होता है, तो आर्थिक मुद्दे पर आधारित होता है। जैसे कि मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सारे के सारे किस आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, तो आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सांस्कृतिक आंदोलन। इस पॉइंट को बताने से पहले मैं बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे, सांस्कृतिक आंदोलन किसे कहते हैं, तो यह आंदोलन किसी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा व प्रोत्साहन के लिए किया जाते हैं। उदाहरण में किस प्रकार से है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो भाषा आंदोलन आ जाता है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण आंदोलन, जो कि ये सांस्कृतिक आंदोलन है। चलिए आगे देखेंगे पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन किस प्रकार से होता है, ये आंदोलन पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि जितने भी पर्यावरण, जैसे जंगल को बचाने के लिए, समझे ना, जो भी पर्यावरण यानी प्रदूषण नहीं फैलाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है, कोई भी अगर उद्योग प्रदूषण फैलाता है, समझे ना, उन सारे उद्योगों के खिलाफ या फिर जो जंगल का कटाई किया जाता है तो आंदोलन किया जाता है ना, किस आंदोलन के आपको अंतर्गत देखना पड़ेगा, तो पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत ये आता है। जिसमें से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि ये भी आ जाएगा पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 6 धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन किसे कहते हैं, तो यह आंदोलन किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए, एक सेकेंड, ये आंदोलन किसी धार्मिक उद्देश्य से किए जाते हैं। जिसमें से इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को आप लोग समझिएगा। जिसमें से आता है धार्मिक सुधार आंदोलन और अयोध्या आंदोलन, जो कि आप लोग देखेंगे राम मंदिर का निर्माण करवाया गया, उसी अयोध्या आंदोलन के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। यानी कि जितने भी हिंदू थे वो सभी के सभी क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो ये भी आंदोलन हम किस आंदोलन के अंतर्गत में रखेंगे, तो धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत में रखेंगे। चलिए आते हैं इसका निष्कर्ष, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे ये विभिन्न प्रकार के आंदोलन समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो कि इतना विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आंदोलन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया इस क्वेश्चन आंसर में, जो क्या करता है, तो समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए क्या करता है, तो किया जाता है यह आंदोलन। और जो आंदोलन के माध्यम से ही किसी भी समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से आप लोग पॉइंट बना कर लिखेगा अपना आंसर शीट में, ताकि आपका नंबर कटने का संभावना एकदम 0% रहे, समझे ना, 1% भी आपका नंबर नहीं कटेगा, समझे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए, तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए,
सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन ही करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका एक पेपर है और उसमें 50-60 वीडियो दे दिया जाएगा, वैसा नहीं। मतलब मिनिमम क्लास में ही आपको तैयारी बेहतर से बेहतर तैयारी कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी पेपर का बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट जो कि तैयार कर लिया गया है, इन सारे कंटेंट को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को इंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।